हरे कृष्ण। तो आज का ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। आप लोग कृपया करके ध्यान से सुने और ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इसको हम समझ लेंगे तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। इस श्लोक में 4 बातें बताई जा रही है। पहला है यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। एकमात्र यज्ञ या श्री कृष्ण के लिए किया जाए तो एकमात्र यज्ञ अर्थात कर्म की अपेक्षा, इसका शब्दार्थ यही है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, पहला बात ये। उसका परिणाम क्या होगा? अर्थात अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इस भौतिक जगत में बंधन का कारण यही है कि जो भी कार्य किया है, करते हैं, अगर वो श्री कृष्ण के लिए नहीं किया जाए तो वो जो है इस जगत में बंधन का कारण बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इस प्रकार से तुम बंधन से मुक्त रहोगे। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करोगे तो बंधन में फंस जाओगे। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। सिंपल इक्वेशन। इस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि जो भी तुम कार्य कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन जो है कौन सा कार्य कर रहा है? युद्ध में लड़ रहा है और उनको युद्ध नहीं कर। तो यही प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप मुझे इस युद्ध में क्यों लड़। तो जो भी हम कार्य करते हैं, ये बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया है। जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अगर नहीं तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो इसीलिए यज्ञ मतलब कौन? यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। सारे कार्य, जो भी कार्य हो, जैसे कि यहाँ पे युद्ध में लड़ना, भगवान कह रहे करो,
वो बोल रहा है नहीं करूंगा। अरे ये क्या सी बात हो गई। भगवान कह रहे कि युद्ध करो। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, चाहे हमारा कोई भी अगर पर्सनल इंटरेस्ट क्यों ना हो, जैसे कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट था कि हाय हाय ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुल का नाश होगा, इतना हत्या होगा, इतना वर्ण शंकर वगैरह बहुत सारे उन्होंने तर्क वितर्क किए, युद्ध नहीं कर। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें करना है, क्योंकि भगवान की इस ये यज्ञ है, कार्य है। क्या कार्य है? भगवान को प्रसन्न करना, उनको संतुष्टि के लिए। और भगवान जो चाहते हैं, तो हमें जानना है कि भगवान क्या चाहते हैं। और ये अगर पॉइंट हमें पता लग गया तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते, नहीं तो बहुत कठिन। वो हम देखें। तो वेदों का आदेश है यज्ञ वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई भी निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री विष्णु की सेवा करे, यज्ञ और भगवान श्री कृष्ण की सेवा दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसे कि इस श्लोक में संतुष्टि की गई है, श्री कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस या श्री कृष्ण भावनामृत यज्ञ है, क्योंकि दोनों का प्रयोजन क्या है? एक ही है। एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस या भगवान की सेवा, जो भगवान की सेवा यहाँ पे बताया गया, भगवान की सेवा प्रत्यक्ष रूप से या यज्ञ संपन्न या प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा, इनका प्रयोजन एक ही है। यज्ञ का उद्देश्य ये है कि भगवान को प्रसन्न करे, और इसीलिए ये संकीर्तन यज्ञ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य है। और वर्णाश्रम धर्म का भी यही उद्देश्य है कि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना, जो शास्त्रों में बताया गया है। अतः भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, अगर कोई भी दूसरा कार्य होगा सिवाय भगवान श्री विष्णु के प्रसन्न करने के, अगर कोई भी दूसरा कार्य है वो कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। क्लियर है? इस जगत में किए माने अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें बहुत मिसकंसेप्शन इसी में है। क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। जैसे बुरे कर्मों का फल हमें भोगना है, अच्छे कर्मों का फल भोगना है। भोगना पड़ेगा दोनों, क्योंकि अच्छे तथा बुरा कर्म के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाला को बांध लेता है। कोई बताएगा कैसे बांध लेता है? बुरे कर्म के फल होते हैं और अच्छे कर्म के भी फल होते हैं।
ऐसा अनुपमा। यस मैम। तो जी बुरे कर्म भी सहने के लिए आना पड़ता है, उसके लिए तो पनिशमेंट मिलता ही है, और अच्छे भी होते हैं तो उसको भी जो फल होते हैं एंजॉय करने के लिए वापस आना पड़ता है तो फिर। समझ में गई जन्म बात समझ में हो गया क्लियर? यस उर्मिल, यू आर सेइंग, उदरंगा यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, माता जी यही बात बता रही थी कि दोबारा से संसार में जन्म लेना पड़ेगा, अगर हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करेंगे तो आना पड़ेगा। यस, पर कर्म के बिना हम जी नहीं सकते, कार्य तो करना पड़ेगा। दैट इज वेयर द कैच इज। अभी लोग कहेंगे कि हम तो अच्छा करते हैं, हम बुरा नहीं करते किसी को, वेरी नाइस, पर उसको आपको फल मिलेगा, अच्छे फल, और उसके लिए आपको बांध देगा, बंधन में फंस जाएंगे, वापस जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी कार्य करना है श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। This Krishna consciousness movement is scientific, foolproof, प्रामाणिक है। ये कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भावना भावित होना, ये बहुत ही प्रामाणिक है और प्रामाणिक प्रोसेस है इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए, और रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे भगवान स्वयं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने कुछ मैन्युफैक्चर किया, ये मैन्युफैक्चर नहीं है। यहाँ पे भगवान बताते हैं कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये वचन वाक्य है भगवान का कि अगर तुम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु को की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो तुम ये भव बंधन से मुक्त हो सकते हो, नहीं तो नहीं। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है। इस मार्गदर्शन अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, तो अपने मन से नहीं लेकिन किसके, भगवत भक्त के निर्देशन से इस मार्ग पे चलना है, या स्वयं भगवान के निर्देशन से। कि हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन उदाहरण दिया गया कि जिसके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला है, भगवान अर्जुन को अवसर मिला है कि भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और उनको वो मार्ग दिखा रहे और कह रहे कि तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओगे अगर तुम श्री कृष्ण या विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे। तो अगर तुम इस युद्ध में ले रहे हो भाग, तो तुम मत सोचो कि तुम कर रहे, तुम इसीलिए कर रहे क्योंकि भगवान चाहते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए, वो उनको प्रसन्नता होगी तो इसीलिए तुम कर। जिसके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए।
इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु हर कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए ही होना चाहिए। तो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए करना चाहिए। वेरी क्लियर, कोई उसमें कोई संदेह नहीं है। इस विधि न केवल कर्म के बंधन से बचा जा इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः श्री भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान के प्रति प्रेम, बंधन से मुक्त, इतना सारा एक पैकेज में मिल रहा है। एक ही चीज है, अगर हम समझें कि हमारा कार्य जो है भगवान के प्रसन्नता के लिए, और भगवान को प्रसन्न करना या भगवान को कैसे प्रसन्न करे, भगवान हमें इस श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और अनेक ग्रंथों से हम जान सकते हैं। इसीलिए ये अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम नहीं समझ सके और फिर हम जो है बंधन में फंसते जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई रास्ता नहीं बताया गया। अगर श्री प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ इस हेतु में ही बनाया है कि हमारा सब कार्य जो है हमें बंधन से मुक्त किया है। मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर शास्त्रों का अध्ययन से लेकर प्रसादम से लेकर साधु संघ से लेकर, ये सब चीजें जो है अनुकूल चीजें हैं। और हमारे आचार्यों ने सब जो नियम बताए हैं, जो रास्ते बताए हैं, अगर उनको हम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो वी आर ऑन द सेफ रोड बैक होम, बैक टू गॉडहेड। सेफ, लेकिन अपनी इंद्रियों को, अपने हित को, चाहे वो बहुत ही बड़ा शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन ने भगवान के सामने किया, वो सब वेरी वैलिड पॉइंट्स बताए, प्रमाणिक भी है, शास्त्र से भी कोट किया जा रहा है। इसलिए त्रैगुण विषया वेदा, उससे उठना है, शास्त्र में भी बताया गया। लेकिन पॉइंट क्या है? अल्टीमेट पॉइंट ये है, ये भव बंधन से मुक्त होना। नहीं तो अगर नहीं होना तो ईच वन्स चॉइस। तो फिर जो भव बंधन के साथ जो पैकेज मिलता है, वो पैकेज को हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम चलता रहेगा, मुक्त होना है। और मौका तो यही है, ये मानव जीवन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को अगर खो दिए तो पता नहीं क्या हुआ, कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं होएगा, समझने को नहीं। या देवता, इतना भोग ऐश्वर्य की समझ, उसको त्यागना। इसीलिए हमेशा पोजीशन के लिए फाइटिंग ही है वहां पे भी। हमको ये नहीं मिला, हमको यज्ञ का भाग नहीं मिला, उनको किसी ने पूछा नहीं, तो चलता है। तो ये है भगवान के शरणागत होने से
भगवान की सेवा करना ये यज्ञ है, और प्रयोजन दोनों एक ही। तो उससे दो चीज होगी कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा, और दूसरा है भगवत धाम हमें ले जाएगा। तो ये कैसे करे? दैट इज द क्वेश्चन नाउ। अब अभी प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम हमारा जीवन इस प्रकार से करें। तो सब कुछ जो भी कार्य करते हैं हमें भगवान को अर्पित करके ही करना है। जो भी कार्य, क्योंकि हमारा जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य का बुरा या अच्छा फल हमें मिले। चलो हम बुरा कार्य तो नहीं करेंगे, हम सतगुरु में हैं, बुरा नहीं करते, लेकिन अच्छा कार्य भी अगर करेंगे तो भी हमें, क्योंकि ये जो है रिकॉर्डेड है। तो यहाँ पे बताया गया कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो हम जो है कर्म में फंस जाते हैं। तो जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि as long as we desire to enjoy sense gratification, we create material activities. इंद्रिय तृप्ति मतलब माया, तो माया में हम फंस जाते हैं। भौतिक जगत में कार्यों में फंस जाते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, सिल्क वर्म का ककून रहता है, उसमें वो कार्य करता है, लेकिन वो ऐसा कार्य करता है कि उसमें फंस जाता है और फिर वो उससे निकल नहीं सकता। तो इसीलिए जब हम भौतिक जगत में कार्य करते हैं और उसको कार्य करते करते जो है हम उसमें फंस जाते हैं और उसको निकल नहीं सकते, और इस प्रकार से हम जो इसमें बंध जाते हैं। एक कार्य से दूसरा कार्य, दूसरा कार्य से तीसरा कार्य, इस प्रकार से। जैसे कि हम इंद्रिय तृप्ति भोग करना चाहते, कुछ खाना चाहते, तो कुछ स्वाद लेते हैं तो उसका फिर स्वाद आता है, फिर और उसको और दूसरा प्रकार से उसको और भी अच्छा बनाना चाहते, फिर और भी अच्छा करना चाहते, फिर अनेक अनेक प्रकार के जो इंद्रिय तृप्ति के चीजें हैं, वैरायटीज ऑफ फूड स्टफ, वैरायटीज जो होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं और हम इस प्रकार से करते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हमें प्राप्त किया जाता है। कौन सा श्लोक है, किसको याद है? यत् करोसि यदश्नासि 9.27. ओके, 9.27। यस माता जी बोलिए पूरा श्लोक अगर याद है। यत् करोसि यदश्नासि यद्ददासि जुहोसि। इस प्रकार से जो भी कार्य हम करते हैं भगवान को अर्पण करके करना है। अगर हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ प्राप्त करते हैं, जो भी हम दान में देते हैं या किसी को कुछ देते हैं या स्वीकार करते हैं। Can you read the translation? Somebody has that open? 9.20. Yes. Asuna. Okay. English, Mataji, okay. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away,
And whatever austerities you perform, do Tapas. that, Kunti, as an offering to me. Yes, so भगवान ने रास्ता भी बताया. Yes, somebody in Hindi can read. Rudranga Mataji, you have it in Hindi. हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो. हाँ, जब हम भगवान को इस प्रकार से सब कुछ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम किसी को देते हैं, या जो भी कार्य हम करते हैं, सब कार्य को भगवान को अर्पित करना है. हमें उससे दूर रहना है, मुक्त रहना है. अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही, भगवान की ओर से. आई एम ओनली मीडियम. मेरा मैं नहीं दे रही. जब हम मैं और मेरा में फंस जाएंगे तो बंधन का कारण. तो इसीलिए यहाँ पे इस अध्याय में भगवान जो है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग मतलब क्या है कि जो भी हमें फल मिलता है वो फल को भगवान को अर्पित कर. अगर हम उस फल को भोगेंगे तो फिर कर्म का बंधन बन जाए. तो इसीलिए निष्काम कर्म योग. और एक स्टेप और भी आगे है कि कार्य को ही भगवान को अर्पण करो. जो भी कार्य हम करते हैं उसको ही भगवान को अर्पण करो. आई एम वॉकिंग फॉर कृष्णा, आई एम स्लीपिंग फॉर कृष्णा, आई एम ईटिंग फॉर कृष्णा, आई एम ट्रैवलिंग फॉर कृष्णा. मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए. अगर हम कुछ कार्य कर रहे, अगर हम किसी को मदद कर रहे, समझ अच्छा कार्य है, उसका फल मिलेगा. अगर हम सोचेंगे हम कर रहे हैं तो उसका फल हमको. लेकिन अगर हम इस भावना ना, इट इज कॉन्शियसनेस, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. कार्य बंद करने का कार्य ये नहीं है. इसको कहते हैं एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. अभी आगे वो एक अध्याय. तो हमें जो कार्य नहीं बंद करना, कार्य की भावना को बदलना. कि अगर हम किसी को मदद कर रहे हैं तो हम मदद करेंगे, कर रहे हैं क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं कि हमें यश मिलेगा. वो हम सोचेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बस फिनिश. अगर उसने सोच लिया कि ये अच्छा आदमी है तो बस. इसीलिए इस कार्य को ऐसा होना चाहिए कि हम कभी भी उसमें बीच में ना आए, बाहर ही रहना है. लेकिन हम ट्रैप में फंस जाते, ट्रैप में फंस जाते. नेम, फेम, एडोरेशन. और इस यही जो है हमें कर्म बंधन के कारण बन जाता. तो और ये सब जो इच्छाएं हैं वो रिकॉर्ड हो जाते, सब रिकॉर्डेड. वो उसको बीज कहते हैं. बीज, कर्म बंधन के बीज होते हैं. उस बीज में एक चिप रहता है ना, कंप्यूटर चिप में सब रिकॉर्डेड रहता है. ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, गुड बैड कर्म सब कुछ. और ये हमारे सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, जिस प्रकार से ये हमारा ये स्थूल शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, मन, बुद्धि और अहंकार.
तो ये सूक्ष्म शरीर मन में रिकॉर्ड या सूक्ष्म शरीर, जैसे कि हम रात को सोते हैं और शरीर हिल नहीं रहा है, ऐसा ही स्टिल है, लेटा हुआ है, लेकिन हमारा मन और जो बुद्धि चल रहा है। हम रात के सोते समय सपने में हिमालय में जा रहे, अमेरिका जा रहे, सब कुछ जा रहे। इस प्रकार से जब ये शरीर भी अंत में बिल्कुल नहीं हिलेगा, तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ जो भी रिकॉर्डेड है वो जाएगा साथ में, और वो जो है हमें दूसरे शरीर में ले जाएगा। अंतकाले च माम, तो जो भी अंतकाल में हमारा कॉन्शियसनेस है वो आगे ले जाए। तो इसीलिए पहले से ही इसको हमें प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार हमें जो है इस कर्म बंधन से मुक्त होना। श्रील प्रभुपाद जी बताते कि while the subtle body we create many plans to enjoy sense gratification. These plans are recorded in a spool of one's mind as bija. जैसे कि अभी हमारे पास कुछ डेटा है, वो हार्ड डिस्क में या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में उसको कॉपी करते हैं। अभी उसको अगर एक्सेस करना है तो कोई भी प्रकार का गैजेट हो, चाहे वो कंप्यूटर, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या फोन हो, किसी में वो वैसा का वैसा रहेगा और उसको हम एक्सेस कर सकते। उसी प्रकार से चिप जो है सोल के साथ जाता है और फिर वो अटैच हो जाता है। जिस प्रकार का डेटा उसमें है उस प्रकार का वो शरीर मिल जाता है। The root of fruitive activity in those plans are recorded in a spool of one's mind as bija. So this mind, इसके लिए भगवान कहते हैं मन मना मन भक्तो। You have to understand भगवत गीता में जो सूत्र है, जो कोड्स है, उस कोड्स को हमें समझना है, उस कोड्स को हमें समझकर उसको अप्लाई करना है। लेकिन इस कोड्स को समझने के लिए हमें प्रामाणिक मार्ग चाहिए, नहीं तो भगवत गीता के द्वारा हमें कहीं पे भी कहाँ ले जाए। भगवत गीता ही है, लेकिन उनका जो, इसीलिए भगवान कहते हैं रहस्य, और इस रहस्य को कौन समझ सकता है? जो भक्त, नहीं तो फिर वो समझना कठिन है। तो भक्त के द्वारा हम समझ सकते हैं। So these plans are recorded in the schools of one's mind as bija, the root of fruitive activity. In conditioned life, the living entity creates a series of body one after the other, and that is called karma bandhan. So we are creating the series of bodies. ये हम create करते हैं और इसको कहते हैं कर्म बंधन। पर अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो फिर हम जो है इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। Simply follow the process given by Krishna. Don't try to invent your own process and own thing. हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम अपना अपना इन्वेंट कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अगर अपने मन से कार्य करेंगे तो हम बंधन के कारण बन जाएंगे। ये स्वतंत्रता हम में है। You have to choose. If you act otherwise, you become entrapped in one material activity after the other. तो ये एक वेब जैसा है, वेब में हम फंस जाते हैं। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हम जो है कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हम है ही नहीं उसमें, बीच में है ही नहीं। जब हम बीच में आ जाते हैं ना, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। टांग अड़ाना वही है भगवान के काम में, टांग। अब टांग अड़ाते फिर टंगे जाते, फिनिश हो गया, फिर क्या करेंगे।
So under these circumstances, it is to be supported that by thinking, feeling and willing, we are creating a series of future material bodies. So हम तैयार कर रहे हैं किससे? सोच से, फीलिंग से और विलिंगनेस। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, नादि कर्म फले पादी भवार्णवे जले। The living entity falls into the karma bandhan by result of past material activities. So जो भी कार्य हम करते हैं, कार्य करना मना नहीं है, कार्य कर सकते, बड़ा महाराजा बन सकते, बड़ा सीईओ बन सकते, बड़ा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन सकते, लेकिन जब हम वो कार्य कर रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला वो है भगवान को प्रसन्न, भगवान के द्वारा कार्य करना। I am working for Krishna. इस प्रकार से जैसे कि हमने पढ़ा। तो जहाँ पे हमारा मन रहेगा, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज की कथा आती है, किस प्रकार से वे जो है इतने भाव की स्टेज से भी नीचे आ सकते, बंधन और अट्रैक्शन और अटैचमेंट के कारण। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो है भगवान को केंद्र बिंदु बना के सब कार्य करना। जब हम ऐसे करेंगे तो हम जो है अपने कार्य करते करते, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन युद्ध में कार्य कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध भी कर सकता है कोई, क्यों नहीं? भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान अर्जुन नहीं चाहता था वो युद्ध करने के लिए, लेकिन वो कर्म बंधन से मुक्त कैसे होना है जब हम भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। और जो भी कार्य करते हैं हम भगवान को, तो निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कार्य को ही भगवान को अर्पण करें, कार्य को भी। खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, फिरना है, कार्य करना है। तो जो भी फल हमें भी मिलता है वो फल को भी भगवान को अर्पण करना है। जो अगर हम कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें से हमें बहुत जो इनकम मिलता है, तो जो भी हमारे शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए जितना कार्य जरूरी है उतना करना चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। इनफ टू कीप माइंड, बॉडी एंड सोल टुगेदर। मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना भी हमें खर्चा करना है। उसके सिवाय अगर जो भी हमें फल मिला है उसको अगर हम इंद्र तृप्ति में लगाएंगे तो फिर हम कर्म के बंधन से फंस जाए। तो क्या किया जाए? उसको भगवान की सेवा में किसी न किसी तरह से। तो घर में हम खाना है, तो जो हमें इनकम मिला है, तो नेचुरली सब लोग जो अच्छे पदार्थ के लिए खाएंगे पिएंगे, बनाएंगे, तो ठीक है। अच्छा पदार्थ, अच्छा फल, अच्छे पदार्थ बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और खाइए, भगवान की सेवा में लगाइए,
भगवान के अध्ययन के लिए लगाइए, भगवान की धामों की यात्रा के, जाना है कहीं ना, तो उसको जो भी हमें प्रॉफिट मिला है या जो मिलता है भगवान, और जितना भी हमें अपने ऐसे इमरजेंसी के लिए रखना है वो रखना है। पर अगर हम अपना जीवन को सिंपल बनाएंगे और भगवान को केंद्र बिंदु बना के रहेंगे तो फिर हम ये कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अभी हमें फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ बनाया है, ताकि हमें जो है, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं रह सकता है, सबको कार्य तो करना ही है, तो हर एक कार्य के लिए हमें गाना है, नाचना है, खाना है, पीना है, घूमना है, यही करना है ना, और आनंद में रहना है। तो ये सब कार्य जो है श्री कृष्ण भावना अमृत में किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है? सब एंजॉयमेंट यहीं पे है, लेकिन ये एंजॉयमेंट और जो भौतिक एंजॉयमेंट में बहुत अंतर है। भौतिक इंद्र तृप्ति में, भोग में हम बंधन में फंस जाएंगे, और यहाँ से यहाँ पे करने से हम मुक्त होते जाएंगे। यही अंतर है, बड़ा अंतर है। कार्य सेम लगता है, खा रहे पी रहे, घूम रहे फिर रहे, चर्चा हो रहा है, डांस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, गिटार प्ले हो रहा है, ट्रम्पेट प्ले हो रहा है, बांसुरी बज रही है, सब कुछ तो बज रहा है। तो फिर वहां जाके क्यों सस्ता आनंद के लिए जो भव बंधन में फंसा देगा? ये बुद्धिमानी। अंत में क्या चाहिए? आनंद चाहिए ना। तो आनंद लेना है तो भगवान के साथ लो। जब हम भगवान के साथ आनंद लेंगे, भगवान के साथ जुड़ के उनकी प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहीं पे यही बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि पेड़ को काटना बड़ा पाप का कार्य है। पेड़ों को काटे क्योंकि हमें क्या बिल्डिंग बनाना है। तो अभी ये जो गवर्नमेंट भी सोचते हैं कि अगर ऐसे एक पेड़ को काटो तो 10-20 पेड़ और उगाना जरूरी। पाप है। पाप कौन भूमि जो है इस पाप को नहीं सहन कर सके। तो किसके लिए काट रहे? रेजिडेंशियल इंडस्ट्री वगैरह, पेपर मिल बना रहे, सब हो रहा है ना। अरे किसके लिए? सब भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए, भौतिक कार्य के लिए हो रहा है। तो पाप का भागीदारी होना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि अगर कुछ भी करे तो कोई कहेगा कि अगर पेपर नहीं होगा तो पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें कैसे? धार्मिक पुस्तकें ये हानि है ना। अभी यहाँ पे भगवान हानि पहुंचाने के लिए बोल रहे सबको मारो, इनका नष्ट करो, लेकिन ये हानि नहीं है, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार जो भगवान के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो उसके लिए कोई भव बंधन। भगवान कहते हैं मैं मुक्त करूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मा शुच। भगवान कहते डरो मत, इसके लिए मेरे लिए कार्य करो, मेरे आदेश के अनुसार कार्य करो। तो यही यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसीलिए ये कुंती पुत्र तुम जो है अपना नियत कर्म, ये कुंती पुत्र अपने उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम
बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्ण।